वेलकम 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 सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, खबर आई है अमेरिका से, सिलिकॉन वैली से कि भाई हमारे जो एलोन मस्क हैं उनको डिप्रेशन है और इन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है आधिकारिक तौर पे। और कीटामाइन करके एक मेडिसिन आती है जो वो ले रहे हैं, फ्लूनिल, लिथियम, कीटामाइन, ये सब मेडिसिन है जो कि आम तौर पे डिप्रेशन की रिकवरी के लिए ली जाती है। तो पहले तो मैं बहुत सराहना करता हूँ एलोन मस्क की कि इन्होंने ये साहस दिखाया और पारदर्शक तौर पे, सार्वजनिक तौर पे पूरी दुनिया के सामने आकर के ये घोषणा की कि भाई मुझे डिप्रेशन है। क्योंकि दोस्तों, जितना हमें ये सुनकर के सहज लगता है इतना उनके लिए नहीं होता है। एलोन मस्क सिर्फ इस दुनिया के धनिक इंसान में से एक नहीं है। धनिक तो अदानी अंबानी है, काफ़ी सारे लोग हैं मतलब पूरी दुनिया में, पर एलोन मस्क इन सब से अलग है। क्योंकि एलोन मस्क सिर्फ धनिक नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप के भी खासम खास इंसान है। आप सबको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के दिल में एलोन मस्क के लिए क्या जगह है। और अमेरिका, मतलब आज देखो, अमेरिका जगत जमादार है, दुनिया के ऊपर राज करता है और उस देश का जो प्रेसिडेंट है वो भी आपसे प्रभावित है, आपको पूछता है डिसीजन लेने से पहले। गवर्नमेंट में आपका हस्तक्षेप है और आपके हस्तक्षेप को बाकायदा स्वीकार भी किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी कभी नहीं नकारते हैं इस बात को। तो बड़ा शक्तिशाली इंसान है, क्योंकि सिर्फ धनिक तो नहीं है, सत्ता में भी वो है, पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा है, ऐसा ही बोल सकते हो। क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर हावी है, जगत जमादार है और ट्रंप उससे प्रभावित है। तो इसलिए एलोन मस्क अन्य जो पैसे वाले लोग हैं उससे भिन्न हो जाते हैं। दूसरा दोस्तों, अन्य लोग बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं, ट्रेडिंग करके। एलोन मस्क सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं। एलोन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तकनीक को, और हम सबको पता है कि अभी सुनीता विलियम्स, हमारी भारत की बेटी जो धरती पे आई, उसको लेने के लिए जो कैप्सूल गया था, वो कैप्सूल भी एलोन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है सिलिकॉन वैली में, या उनके अन्य जो प्रकल्प हैं उन्होंने ही उसको बनाया था। तो सुनीता विलियम्स को लाने में भी उनकी भूमिका रही है, उनकी कंपनी की, उनकी स्पेस एजेंसी की। तो एलोन मस्क अलग है, वो अभी मंगल के ऊपर, मतलब भारत, पृथ्वी से बाहर वो मनुष्य को बसाने के लिए विकल्पों के ऊपर विचार कर रहे हैं। अभी हम भारत में अंधश्रद्धाओं में पड़े हैं, सूडो साइंस में पड़े हैं, जातिवाद में पड़े हैं, और वो वहाँ पे दूसरे प्लानेट पे जा कर के बस जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो एलोन मस्क काफ़ी अलग है, वो सिर्फ धनिक नहीं है, वो विजनरी है और वो जितना देख पाता है। और एलोन मस्क अन्य धनिक से भी इसलिए अलग है कि वो ट्वीट करता है, वो दुनिया में कहीं पे भी जब अन्याय होता है या कुछ भी, मतलब जहाँ उसको संज्ञान लेना होता है, स्टैंड लेना होता है, वहाँ पे वो स्टैंड भी लेता है, खुल करके अपनी राय रखता है। वो धर्मांधता के ऊपर या धर्म पंथ संप्रदाय के नाम पर होने वाले अन्याय के ऊपर, तो वो मतलब ऐसा, तो वो अलग है। एलोन मस्क अलग है। दूसरे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको धंधे से मतलब होता है अपने। एलोन मस्क सेंसिटिव इंसान है, दिख जाता है, तो इनको पे डिप्रेशन हुआ है। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एलोन मस्क को डिप्रेशन हुआ है वो जानकारी देने के लिए नहीं, वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया को, उसके ऊपर हजारों वीडियो बनेंगे और बने हैं और बन रहे हैं। मेरे को ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि एलोन मस्क को डिप्रेशन हुआ, उसके बाद जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं वो बोलते हैं कि भाई पैसा सुख नहीं दे सकता है, धन सुख नहीं दे सकता है, धन में अंतिम सुख नहीं है। देखो, इतना पैसा, इतना धन होने के बावजूद भी एलोन मस्क को डिप्रेशन हुआ।
तो देखो दोस्तों, और ये हर बार होता है जब कभी भी बॉलीवुड में कोई सुसाइड कर लेता है, या मतलब कोई भी जो सेलिब्रिटीज़ है या धनवान लोग है, पब्लिक फिगर है, वो तब हर बार ये बोला जाता है कि भाई पैसा अंतिम नहीं है, सफलता अंतिम नहीं है। तो देखो वो बात ठीक है, पर डिप्रेशन का ये किसी चीज़ से लेना देना नहीं। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन का धन के होने ना होने से लेना देना नहीं है। डिप्रेशन का लेना देना है आपकी प्रकृति क्या है। अगर आप हाईली सेंसिटिव इंसान हो, आप इंटेलेक्चुअल हो, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। फिर आप झोंपड़े में हो और आप महल में हो, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई धनवान है तो उसको डिप्रेशन होगा, या कोई झोंपड़े में है तो उसको डिप्रेशन होगा। इन सभी चीज़ों ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो आपको उसका टेंशन आ सकता है, तनाव आ सकता है। पर क्लिनिकल डिप्रेशन जिसमें कि मेडिसिन बाकायदा लेनी होती है, उपचार करना होता है, वरना अगर उसका उपचार नहीं किया गया तो वो डिप्रेशन बन सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर, वो डिप्रेशन बन सकता है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया आप सबको पता है कि स्किज़ोफ्रेनिया में किसको, स्किज़ोफ्रेनिया का हिंदी में अगर मैं नाम में बोलूँ तो उसको बोलते हैं कल्पनाजन्य भय। मतलब आपको भय रहता है, आपको डर रहता है कि, और ऐसे कल्पना में मतलब इमेजिनरी, वास्तविकता वो होती नहीं है, पर आप हमेशा आपको लगता है कि कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई ट्रैक कर रहा है। मतलब आपको ऐसी चीज़ें जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं, आपको लगता है कि आपका मित्र आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दोस्त, आपकी पत्नी, आपके परिवार वाले। तो ये सब स्किज़ोफ्रेनिया में, तो ये सब शुरुआत अगर डिप्रेशन को, क्लिनिकल डिप्रेशन को, जो कि है इनको एलोन मस्क को, उसका अगर उपचार नहीं किया जाए सही वक्त पे, तो इंसान को ये हो सकता है। आगे जो भी ये डिसऑर्डर है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो भारत में 4 में से 1 इंसान को क्लिनिकल डिप्रेशन है। भारत के जो 150 करोड़ झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना हमारे, जिसमें मैं भी एक कीड़ा मकोड़ा हूँ, उसमें से 4 में से 1 इंसान को क्लिनिकल डिप्रेशन है। समझो भारत कितने बड़े खतरे पे खड़ा है। नार्सिसिज्म और दूसरी बीमारियों की तो आज बात ही नहीं करता हूँ, आज डिप्रेशन के ऊपर मैं बात करूँ तो 4 में से 1 इंसान को इधर डिप्रेशन है भाई। तो आप समझो भारत का जो समाज है ना, वो तंदुरुस्त समाज नहीं है। मानसिक रूप से भारत का समाज बहुत ही बीमार है। भारत मानसिक रूप से बीमार देश है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डिप्रेशन का हब है। दुनिया का सबसे डिप्रेस कंट्री भारत है, सबसे डिप्रेस कंट्री, और 4 में से 1 इंसान को डिप्रेशन है भाई। पर भारत में क्या है, ये तो एलोन मस्क और देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में, पश्चिम की दुनिया में वो लोग हिम्मत कर पाते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी ऐसी है, वो समाज ऐसा है। भारत में अगर किसी को बोलोगे कि तुम्हें डिप्रेशन है, तो इधर चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े तुमको जज करेंगे। और तुम्हें जो इंसान डिप्रेशन में होता है ना, उसको तो हौसले की ज़रूरत होती है, सिंपैथी की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इमोशनल। इसकी जगह पे भारत में क्या होता है कि फिर लोग तुम्हें और नीचे ले जाते हैं। तुम्हारी मतलब तुम अगर गलियों से निकलोगे तो लोग बोलेंगे कि ये वही हैं, इसको मगज की, दिमाग की तकलीफ हो गई है इसको। तो भारत में तो इसलिए लोगों का मैं दोष नहीं बोल रहा हूँ, भारत में आप खुल करके नहीं बोल सकते हो, क्योंकि भारत के जो जजमेंटल टॉक्सिक कीड़े मकोड़े हैं ना, वो एक बार इनको पता चल गया कि तुम्हें डिप्रेशन है, तो फिर तुम्हें कभी निकलने ही नहीं देंगे डिप्रेशन से। वो और ज़्यादा ऐसे प्रावधान करेंगे, ऐसे डिस्कशन करेंगे कि तुम डिप्रेशन में ही रहो। तो भारत में इसलिए भी लोग खुल करके स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और देखो भारत में क्या है, 150 करोड़ का देश है, और पूरी देश में 7000 भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है। तो समझो 150 करोड़ लोगों के सामने 7000 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जिसमें साइकियाट्रिस्ट आ गए, साइकोलॉजिस्ट आ गए, ये कुछ भी नहीं है। तो भारत तो भगवान भरोसे है, भारत तो राम भरोसे है भाई, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर के, और यहाँ कोई चर्चा भी नहीं करता है। आप देखो मेंटल हेल्थ को लेकर के, आप देखो, आपके जितने सगे संबंधी है, आप सब आपको पूछेंगे कितना कमा रहा है, करियर क्या है, क्या पढ़ रहा है, कितने पैसे कमा रहा है। पैसे कमाना, हाँ, वरना कोई तुम्हें बुलाएगा नहीं। पैसों मतलब इसी प्रकार की चर्चा होती है। जो हमारे सिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े है, जो समाज बना हुआ है इधर का जजमेंटल, उसमें कभी भी कोई तुम्हें ऐसा नहीं पूछता है कि तुम कैसा महसूस करते हो, और किसी को पता भी नहीं है। लोगों को लगता है ऐसा कुछ नहीं होता है डिप्रेशन विप्रेशन,
अगर किसी को डिप्रेशन भी है तो इधर क्या बोलता है, अरे मौज में रहो, अरे अरे भाई वो मौज में रह सकता तो क्यों डिप्रेशन में आता। इतना वो नहीं होता है सरल जितना तुमको लगता है। जो क्लिनिकल डिप्रेशन जिसको हो चुका होता है उसको बाकायदा ट्रीटमेंट की, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उसके हार्मोन्स, उसका जो पूरा का पूरा जो रसायन होते हैं उसके दिमाग में, मस्तिष्क में, वो सब उसमें इनबैलेंस हो जाता है। फिर वो दवाइयों से ही वो उसको ठीक करना होता है उस इनबैलेंस को। तो भारत में तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी ही ट्रिकी सिचुएशन है, पर कम से कम एलोन मस्क क्योंकि वहाँ से आते हैं और उस सोसाइटी में कोई उनको जज नहीं करेगा, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इस चीज़ को देखो, मैं यो हनी सिंह को भी अप्रिशिएट करता हूँ। उस बंदे ने, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, हमारा जो रैपर सिंगर है यो हनी सिंह, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट है, तो मैं सराहना करता हूँ यार, बड़ी हिम्मत चाहिए। क्योंकि भारत जैसी सोसाइटी में जहाँ हर कोई आपको जज करने वाला है, यहाँ पे तो ऐसे जजमेंटल कीड़े मकोड़े हैं कि जो आपको मिला नहीं ना कभी भी जीवन में, वो भी आपके लिए कोई ना कोई प्रेजुडाइज धारणा लेकर के घूमता है। कोई ना कोई उसके दिमाग में आपके लिए एक पूर्वग्रह पड़ा होता है। तो ऐसी सोसाइटी में तो यार स्वीकार करना, दीपिका पादुकोण को मैं सराहना करता हूँ उसकी, उसने भी एक्सेप्ट किया। और लिव लव लाफ ऐसा कुछ वो चला रही है एक NGO। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो स्वीकार कर पाए डिप्रेशन का। तो एलोन मस्क तो कम से कम वेस्टर्न वर्ल्ड में है, तो वहाँ पे तो उनको कोई जज नहीं करेगा, तो उनके लिए थोड़ा आसान भी है। माहौल वहाँ पे ऐसा है कि भी आप बोल सकते हो, इसको लेकर के आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। वहाँ पे आपको फिर कोई ऐसे जज नहीं करता है। तो फिर वही बात मैं करता हूँ कि डिप्रेशन है, उसका लेना देना आपकी आर्थिक स्थिति से ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, ठीक है। पर हर बार ये मुझे, जब ये अभी एलोन मस्क को लेकर के वीडियो बन रहे, उसमें बोल रहे हैं कि कितना भी धन हो, कितना भी वो हो, अरे भाई ऐसा नहीं होता है। तुम महल में रह कर के भी डिप्रेशन से मुक्त रह सकते हो, और तुम झोंपड़े में भी डिप्रेशन में जा सकते हो। ऐसा नहीं है तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है तब भी डिप्रेशन हो सकता है, और महल में नहीं भी हो सकता है। तुम धनिक हो तब भी डिप्रेशन नहीं हो सकता है, और महल में और डिप्रेशन हो भी सकता है, और झोंपड़ी में भी नहीं हो सकता है। तो डिप्रेशन का लेना देना ज़्यादातर क्या है, डिप्रेशन जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, एक तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, डिप्रेशन हाईली सेंसिटिव लोगों को होता है ज़्यादा। क्योंकि हाईली सेंसिटिव जो लोग होते हैं ना, हाईली सेंसिटिव, संवेदनशील, वो लोग जिस तरह से दुनिया को महसूस करते हैं, इमोशंस को महसूस करते हैं, उस प्रकार से एक सामान्य इंसान नहीं करता है। तो जो हाईली सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो बड़े आहत हो जाते हैं छोटे छोटे चीज़ों में। मतलब दुनिया में भी कुछ हो रहा है मानवता का, मानव सभ्यता का, तो उतनी वो इफेक्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और जो सेंसिटिव लोग नहीं होते हैं, वो अपने जीवन में कुछ हो रहा है उसकी भी ज़्यादा इनके ऊपर असर नहीं होती, इफेक्ट नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ। मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ कि उनके आसपास गांव में भी कुछ, किसी का डेथ हो जाए या कुछ गलत हो जाए, किसी को दुख आ जाए, तनाव आ जाए, इमोशनल कुछ ट्रॉमा हो जाए, तो वो लोग ज़्यादा हिल जाते हैं और काफ़ी दिनों तक वो परेशान रहते हैं किसी दूसरे की समस्या के कारण। और मैंने ऐसा भी देखा है कि जिनके घर में समस्या थी वहाँ पे लोग नॉर्मल हैं, जिनको खुद समस्या आई है वो नॉर्मल हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप हाईली सेंसिटिव हो ना, तो आप उड़ते हुए तीर लोगे। मतलब एक कहावत है ना कि उड़ता हुआ तीर लिया इसने। मतलब जो हाईली सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो खुद की समस्या नहीं होती है, पर दूसरों की समस्या से भी इतने दुखी और परेशान हो जाएंगे। तो इनके जीवन में दुख और परेशानी कभी, मतलब अब ये धनिक भी है तब भी अगर इनका नेचर ऐसा है तो ये डिप्रेस हो जाएंगे, और ये अगर झोंपड़े में है तब भी डिप्रेस होंगे। और अगर आप धनिक हो, रीच हो, पैसे वाले हो, और आपका नेचर इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो आप डिप्रेशन में नहीं आओगे। तो एक तो पहला जो प्रमुख कारण, अब देखो एलोन मस्क जो है ना, वो हाईली सेंसिटिव इंसान है, इंटेलेक्चुअल भी है, इसीलिए तो स्पेस में मानव वसाहत बसाने की सोच रहा है, इतना आगे सोच रहा है। तो एक तो इंटेलेक्चुअल लोग भी, जो इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट जिसका जितना हायर होता है ना, वो लोग भी ज़्यादा डिप्रेशन में, क्योंकि उनको दिख जाता है, उनको ज़्यादा दिखता है, वो ज़्यादा महसूस करते हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई दुनिया किस तरफ जा रही है, मानव सभ्यता किस तरफ जा रही है। तो जो एक जिनका IQ 2 है, ऐसे जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा वो महसूस नहीं कर पाते हैं।
और ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स भी हैं कि वो तनाव में भी नहीं जाते हैं। आप देखो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। भारत में, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, क्योंकि साउथ इंडिया में इंटेलेक्चुअल लोग ज़्यादा हैं, साउथ इंडिया में थिंकर ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में नहीं है। अब लोग फिर इधर जज करने लग जाएंगे कि तुम तो फिर साउथ इंडिया में जो लिटरेसी है या जो इंटेलेक्चुअल कोशेंट है वो हायर है, ये सब कुछ स्वीकार करना होगा। तो वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, ऐसा साइकोलॉजिकल सर्वे में बार बार आया है। और जो लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, वो नहीं। तो ये देखो खुद, अब इसमें क्या है, हम जज नहीं कर रहे हैं। तो भाई आपका इंटेलेक्चुअल होना आपके हाथ में नहीं था, आपका हाईली सेंसिटिव होना आपके हाथ में नहीं है। वो तो हमें माँ बाप से जो जीन्स मिलते हैं, थोड़ा बहुत माहौल भी असर करता है। और जन्म से अगर तुम इंटेलेक्चुअल हो, हाईली सेंसिटिव हो, देखो इंटेलेक्चुअल होंगे तो हाईली सेंसिटिव होगे ही होगे, और हाईली सेंसिटिव होंगे तो ओवर थिंकिंग करोगे ही करोगे, और ओवर थिंकिंग करोगे तो डिप्रेशन में जाओगे ही जाओगे। ये पूरी चेन है, आप समझ रहे हो। समस्या शुरू होती है कि भाई आप बुद्धिजीवी हो, तो जो लोग बुद्धिजीवी है ना वो ज़्यादा खतरे में रहते हैं। आप इंटेलेक्चुअल हो, आपका IQ 10 है, तो आपको बहुत ही जागरूक रहना होगा, वरना आप ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे। क्योंकि जो ऑन एन एवरेज जो लोग होते हैं जिनका IQ 1 है 2 है, वो ज़्यादा वो थिंकिंग ही नहीं होता है उनका। अब देखो, मैं एक इंटेलेक्चुअल इंसान दिन के 2 लाख विचार करता होगा ना, तो जो एक साधारण इंसान होता है जिसका IQ 2 है, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, वो 40-50 हज़ार थॉट ही करता होगा। तो 40, देखो कंप्यूटर में जितना ज़्यादा डेटा, जितने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, जितना काम, उतना ही वो हैंग मारता है। जितना कम उसमें डेटा और इनबॉक्स में चीज़ें आती है या इनपुट होता है, उतना वो कम कंप्यूटर हैंग मारता है। उसी प्रकार दिमाग का भी है, इसमें जितने तुम ज़्यादा थॉट करते हो, भावनाओं को महसूस करते हो, इतना ही ये ज़्यादा हैंग मारता है, डिप्रेशन में जाता है। तो अगर कुछ बार ये देखो, वो कहावत है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, मतलब अज्ञान ही आशीर्वाद है। तो ऐसा भी है कि आप ज़्यादा मतलब इंटेलेक्चुअल नहीं हो, तब वो अच्छा भी है कि आप अच्छे से इधर जी जाओगे, आप ज़्यादा दुखी नहीं होंगे। पर अब ये देखो, आपके हाथ में नहीं होता है। तो अगर आप इंटेलेक्चुअल हो, हाईली सेंसिटिव हो, या तो डिप्रेशन में हो, किसी भी वजह से, छोड़ दो ये पूरी जो मैंने बोली कि आप इंटेलेक्चुअल हो तो आप हाईली सेंसिटिव भी होते हैं, और हाईली सेंसिटिव लोग ओवर थिंकिंग भी करते हैं, और वहाँ से डिप्रेशन भी, प्रॉन डिप्रेशन हो जाते हो आप, संभावना बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं कि भाई अगर एलोन मस्क की तरह आपको डिप्रेशन हो गया, या तो अगर आप इंटेलेक्चुअल हो, हाईली सेंसिटिव हो, तो क्या करना है। अब समाधान की बात करते हैं। अभी तक हमने समस्या के बारे में बात की। तो दोस्तों, पहला, मैं मेडिटेशन करने के लिए बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे कोई तुम्हें आत्मज्ञान नहीं दिला देना है, मुझे कोई तुम्हें मोक्ष में नहीं ले जाना है। मुझे कोई बड़ी बड़ी जो बातें होती है ना मेडिटेशन को लेकर के, मेडिटेशन से एक तो फ़ायदा ये होता है कि देखो, अभी मेडिटेशन के से क्या होता है कि हम साक्षी बन जाते हैं। मेडिटेशन में आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी, दिख रहे हो ना। अभी मैं साक्षी हूँ, बिल्डिंग वहाँ पे है, मैं उस बिल्डिंग में नहीं हूँ। तो फॉर एग्जांपल, उस बिल्डिंग में अगर आग लगेगी, वो बिल्डिंग में, तो मैं उस बिल्डिंग में नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। तो मुझे इतनी असर नहीं होगी जो वो उस बिल्डिंग में होगा उसको होगी। जो उस बिल्डिंग में है उसको, ये देखो बिल्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये सभी हाउसिंग का जो मकान है उसमें आग लग जाए, तो जो अंदर है वो ज़्यादा परेशान होंगे, पैनिक होंगे, तनाव में आएंगे, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, क्योंकि वो लोग वहाँ हैं बिल्डिंग में, मैं साक्षी हूँ। अब जब तुम अपने मन में होते हो, अपने विचारों में होते हो, अपने मन से तुम अटैच होकर के रहते हो, मन के तल पे जीते हो, विचारों के तल पे जीते हो, तो होता ये है कि तुम उस बिल्डिंग की तरह होते हो। वो बिल्डिंग में जो लोग हैं आग में, वो जितना जुड़ते हैं उस चीज़ से, डर जाते हैं। उस प्रकार तुम जब मन में होते हो ना, तो मन तुम्हें परेशान करता है। मन की जितनी भावनाएं हैं, मन में जो कुछ भी आ रहा है, वो सब तुम्हारे ऊपर असर करेगा, इफेक्ट छोड़ेगा।
तो फिर धीरे धीरे डिप्रेशन इस प्रकार शुरू होता है। मैं इधर हूँ तो मैं साक्षी। इसी प्रकार देखो, मन वो बिल्डिंग है, समझ लो मिसाल के तौर पे, मन विचार वो बिल्डिंग है। तुम जब साक्षी हो जाते हो, जब तुम देखो ध्यान नहीं कर रहे हो तो तुम मन में हो, विचार में हो, तो तुम वो सब चीज़ों को हकीकत के रूप में फील करते हो, अनुभव करते हो, और उससे उतार चढ़ाव होता है, तुम्हारे दिमाग में हलचल होती है। पर जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम साक्षी हो जाते हो। मेडिटेशन करते हो तो तुम बिल्डिंग में नहीं हो, अब तुम इधर इस छत पे आ गए जहाँ मैं बैठा हूँ, तो तुम साक्षी हो गए। दूसरा मैं मिसाल देता हूँ कि तुम जिस गली में रह रहे हो, वहाँ पे झगड़ा हो रहा है दो लोगों के बीच। तो तुम देखो वो दोनों एग्रेसिव होते हैं, डंडा लेकर के दौड़ते हैं, पर तुम कंट्रोल करते हो, उनको समझाते हो। क्यों? क्योंकि तुम साक्षी हो, तुम उसमें नहीं हो, वो लोग उसमें हैं, तुम साक्षी हो। उसी प्रकार जब तुम मन में होते हो तो तुम वो दो पड़ोसी हो जो झगड़ा कर रहे हैं, और जब तुम ध्यान करते हो तो तुम हो जाते हो जो उनको कंट्रोल कर। क्योंकि तुम जब उन क्रोध में नहीं होते हो, उन भाव में नहीं होते हो, तो तुम उनको कंट्रोल कर पाते हो। तो तुम मन में होते हो तो तुम फिर झगड़े में होते हो, विचार के तल पे, समझे। और तुम जब मेडिटेशन करते हो तो तुम हट जाते हो, फिर तुम साक्षी होकर के पूरी चीज को देख पा रहे हो। तो मेडिटेशन से एक तो ये सबसे बड़ा मेडिटेशन का लाभ ये है, ध्यान का, कि तुम साक्षी हो जाओ। अब तुम्हें लेना देना नहीं है मन पे क्या चल रहा है। अब देखो इधर नीचे कुछ भी ट्रैफिक चल रहा है, मैं जहाँ पे हूँ, तो जब अगर मैं ट्रैफिक में हूँ तो मुझे वहाँ पे खड़ा रहना है धूप में, सिग्नल पे, और सिग्नल 100 सेकंड का होता है, तब वो ख़त्म हो तब तक मैं वो सब चीज़ें फील करता हूँ। धूप लगती है, ट्रैफिक का वो जो एक इरिटेशन आता है। पर जब मैं बिल्डिंग पे हूँ तो मैं ट्रैफिक को देख रहा हूँ। अब ट्रैफिक तो देख रहा हूँ पर मैं ट्रैफिक में नहीं, तो मैं साक्षी हो जाता हूँ। उसी प्रकार तुम जब, कहने का मेरा ये जो मैं तुम्हें अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब तक तुम ध्यान नहीं करते हो तुम मन और विचार से कभी साक्षी नहीं होते हैं। तो साक्षी होना बड़ा जरूरी है, विटनेस करना। क्योंकि जब तक देखो तुम एलन मस्क हो या तुम मजदूर हो दिहाड़ी करने वाले झोंपड़े में, तुम जब तक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाहरी चीज़ों का ज़्यादा लेना देना नहीं है डिप्रेशन का, थोड़ा बहुत ठीक है, पर ज़्यादातर डिप्रेशन आता है विचारों से, मन से। तो तुम जब तुम हाईली सेंसिटिव भी हो, इंटेलेक्चुअल भी हो, तुम ओवर थिंकिंग भी करते हो, पर जब तुम 15 मिनट 20 मिनट ध्यान करने लगते हो तो तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो। फिर मन में कुछ भी चल रहा है, वहाँ दुख है तो तुम्हारा नहीं है, वहाँ सुख है तो तुम्हारा नहीं है, वहाँ क्रोध है तो तुम्हारा नहीं है, वहाँ जो कुछ भी चले। रोड के ऊपर कौन सी गाड़ी निकलेगी तुम तय नहीं करते हो, तुम तो रोड के किनारे खड़े हो, ट्रैक्टर निकले तो ट्रैक्टर निकले, मर्सिडीज निकले तो मर्सिडीज निकले। तो उसी प्रकार मेडिटेशन से एक तो ये क्रांति होती है ध्यान से, कि तुम साक्षी हो जाते हो। और मन देखो, मन ऐसा है कि उसको जब तुम देखने लगते हो साक्षी हो करके, तो फिर वो तुम्हें परेशान नहीं करता है। डिप्रेशन देखो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम डिप्रेशन में हो तो दवाई तो लो ही लो, मेडिसिन तो लेना ही लेना है, मेडिकेशन तो कंपलसरी है, पर उसके साथ साथ तुम 10-15 मिनट साक्षी होकर के अपने मन को देखने लगो, अपने विचारों को देखने लगो, तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे 5 महीना, 6 महीना, 1 साल में क्रांति होगी। जो चीज़ें तुम्हें कभी डराती थी, जो चीज़ें तुम्हें परेशान करती थी, जो चीज़ें तुम्हें डिप्रेस करती थी, वो चीज़ें अब तुम्हें डिप्रेस नहीं कर पाएगी। तुम्हें लगेगा कि यार इन चीज़ों के कारण मैं परेशान था, जो कि वास्तव में हकीकत है ही नहीं। पर जब तक ध्यान नहीं करते हैं ना, सब कुछ हकीकत लगता है। तुम वो सब भाव को ऐसे ही अनुभव करते हो जैसे वो तुम्हारे सामने घटित होता है, क्योंकि मन को पता नहीं चलता है। मन टीवी में अगर रेप के सीन देख रहा है, मर्डर के, तो वो परेशान हो जाता है, भले उसके सामने नहीं हो रहा हो, वर्चुअली हो रहा हो। तो एक तो मेडिटेशन करना है। दूसरा, ध्यान को लेकर के बहुत भारत में मिसअंडरस्टैंडिंग, जिस देश ने मेडिटेशन दिया ना, उसी देश में ध्यान को लेकर के सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि ध्यान मतलब अपने दिमाग को बंद कर देना, मन को बंद कर देना, कोई भी थॉट ना चले। तो काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं, अरे यार हम तो बैठते हैं पर विचार तो चलते रहते हैं। अरे चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, ये जो विचार चलते हैं ना, उसके लिए तो एवोल्यूशन में 3 लाख साल लगे हैं। 3 लाख साल तक एवोल्यूशन हुआ, उत्क्रांति हुई, तब जा कर के तुम सोच पा रहे हो। तो क्यों नहीं सोचना है? तुम कभी अपने मुंह को बोलते हो कि खाना नहीं है या बोलना नहीं है, तुम कभी अपने हाथ को बोलते हो कि मुझे काम नहीं करना है। तो जो जिसका काम है, जिस ऑर्गन का, वो करेगा। तो तुम
बंद मत करो। ध्यान मतलब दिमाग को बंद कर देना नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं। तुम सोते हो तब भी थॉट तो चलते हैं, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक थॉट कभी नहीं रुकते हैं। तो ये मिथ्या प्रयास छोड़ दो यार, जो होगा ही नहीं कभी। हो सकता है इतना कि तुम साक्षी हो जाओ, और साक्षी हो जाओ तो धीमे धीमे थॉट बहुत कम हो जाएंगे। तुम हर रोज़ मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारे थॉट 5-10 हज़ार 20 हज़ार जितने ज़रूरी है, जो तुम कुछ काम कर रहे हो उतने ही हो जाएंगे नेचुरली। फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, फिर तुम सो जाओगे 5 मिनट में। कोई डिप्रेशन, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। तो हाईली सेंसिटिव इंटेलेक्चुअल लोगों को मैं बोलता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मेडिटेशन शुरू करो वरना ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि तुम बड़े वनरेबल हो। तुम चीज़ों को ज़्यादा महसूस करते हो, तुम दुखी ज़्यादा हो जाओगे, तुम पता भी ज़्यादा चलेगा दूसरे जो लोग हैं उससे ज़्यादा। तो तुम ध्यान कर लो। जब ध्यान करने लगोगे रेगुलर बेसिस में, फिर तुम ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाओगे। वरना जो हाईली सेंसिटिव है, इंटेलेक्चुअल है, वो नेचुरली ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और इनका डिप्रेशन में जाना तय है। लिख के देता हूँ, वो ज़िंदगी में एक बार तो जाएंगे डिप्रेशन में। और डिप्रेशन के बाद मैं बोला ना, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, डायबिटीज़ होती है तो फिर हार्ट अटैक, सब काफ़ी सारी अन्य बीमारियाँ आती है शरीर में। उसी प्रकार एक बार डिप्रेशन हो गया तो, और आजकल व्यवस्थाएं भी ऐसी है, रेट रेस, कंपटीशन, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शंस। तो और मैं बोलता हूँ कि कोई भी इंसान हो, मेडिटेशन कर लो, मन के साक्षी होना शुरू कर दो। हर रोज़ 10-15 मिनट एटलीस्ट यार कर लो, तो क्या है, तुम बच जाओगे इन सभी समस्याओं से। तो ठीक है, बस यही बोलना था कि ऐसा नहीं होता है कि महिलाओं वाले को डिप्रेशन होता है या झोंपड़े वाले को होता है। डिपेंड, अगर आप हाईली सेंसिटिव हो तो आप कहीं पे भी होंगे, आपको डिप्रेशन होगा, समझ लो। तुम हाईली सेंसिटिव हो, इंटेलेक्चुअल हो, तो तुम झोंपड़े में होंगे तो भी डिप्रेस होगे। और महल में कोई बंदा है जो हाईली सेंसिटिव नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो डिप्रेशन उसको नहीं होगा। तो अनंत अंबानी को डिप्रेशन हो सकता है अगर वो सेंसिटिव है, और झोंपड़े में नहीं हो सकता। और झोंपड़े में कोई सेंसिटिव बंदा है तो उसको हो सकता है, अनंत अंबानी को नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो बाहरी चीज़ों से ज़्यादा लेना देना नहीं है, डिप्रेशन का लेना देना है। तुम अगर इंटेलेक्चुअल हो, हाईली सेंसिटिव हो, ओवर थिंकर हो तो तुम्हें होगा। वो पर तुम महल में हो, अर्श में हो, फर्श में हो, कहाँ चाहे, किसी भी देश में हो, किसी भी जंगल में हो, गाँव में हो, शहर में हो। शहर में भी अगर इंसान हाईली सेंसिटिव नहीं है तो नहीं होगा, गांव में जंगल में भी होगा अगर वो ज़्यादा सोच रहा है तो अपने मन के ऊपर काम करो। मन से 15 मिनट के लिए मन के साक्षी हो जाओ, क्योंकि मन से जुड़ करके जियोगे ना तो डिप्रेशन कभी ख़त्म नहीं होगा। वीडियो लंबा हो चुका है। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।